नहीं नहीं वो ओए ओए लाइला पी क्या बंद करे करो कोई नहीं करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। जी यहाँ सुबह सुबह नाश्ता करके तो मैंने सोचा कि फ़्रिज को साफ़ कर लें, क्योंकि रमज़ान की तैयारी में सबसे पहले जो है ना वो काम फ्रिज का होता है कि इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपने सेव करके रखनी होती हैं तो वो सारी बातें स्टोर सारी फ्रिज में होनी होती हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ ना वो फ्रिज साफ़ करने का करती हूँ। तो यहाँ मैंने और मेरी सिस्टर ने मिल के तो फ्रिज को साफ़ किया। फ्रिज को साफ़ कर ही रहे थे हम लोग कि यहाँ जी दराज से पार्सल आ गया। तो फ्रिज तो हमने कंप्लीट कर ली। फिर इसके बाद हमने सोचा कि ये दराज का जो पार्सल आया इसको देखें कि ये जो है ना वो सही आया कि नहीं आया, क्योंकि बच्चों ने ना लाइट्स मंगवाई हुई थी। कायमा को बड़ी खुशी थी, वो कह रही थी कि मामा हमने ना लाइट्स मंगवानी है। तो मैंने सोचा कि बाज़ार से भी तो मिल जाती हैं, लेकिन वो ना उसको बड़ा शौक़ होता है कि हम दराज से ऑर्डर करें, दराज से चीज़ें मंगवाएं। तो देखती रहती है अक्सर मोबाइल में भी, मामा मुझे ये मंगवा के दें, मामा मुझे ये मंगवा के दें। तो ज़ाहिर बात है बच्चे जब कहते हैं तो फिर उनकी बात भी जो है ना वो माननी पड़ती है। तो इससे पहले भी ये चीज़ें मंगवाती रहती हैं सारी बच्चियाँ मिल के। लेकिन ये इस दफ़ा जी कायमा ने कहा था कि रमज़ान के लिए मामा लाइट्स लेनी है, तो मैंने कहा चलें मंगवा लें आप, कोई बात नहीं। एक और उसने पार्सल मंगवाया, उसके कहने पे हमने मंगवाया, तो वो तो सही नहीं था, वो टूट गया हुआ था। कंप्लेन भी की तो उन्होंने कहा कि चलें कोई बात नहीं आप वापस कर दें। तो मैंने सोचा अब रिटर्न क्या करना है, इसी को ही जो है ना वो सारे पीसेस तो हमारे पास हैं, तो इसको ही जो है ना वो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ ये बच्चियाँ जो है ना वो चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उसी पार्सल की तरह जो है ना वो ख़राब निकले। पहले तो इन्हें ऐसे लगा कि वाकई ये ख़राब है, लेकिन बाद में देखा तो अल्लाह ताला का शुक्र था कि ये बिल्कुल सही थी। तो मुकायमा बड़ी खुश हो रही थी कि मामा ये हमारी लाइट्स आई हैं, मामा ये हमारी लाइट्स आई हैं। आपियों को भी बड़ा उनके आगे पीछे जो है ना वो घूम रही थी। तो वो कह रही थी कि नहीं अभी इनको चेक कर लें हम, जैसे यहाँ ये चेक कर रहे हैं जी, चेक कर रहे हैं। तो बड़ी खुश हो रही थी कि बस अब हमारी ये जो लाइट्स हैं ना अब सही होगी। तो हमें भी खुशी थी कि चलें जो चीज़ मंगवाई है बेशक सस्ती है या सही है, वो अल्लाह ताला का शुक्र है अब ठीक हो गई, सही निकली हैं। तो यहाँ जी ये थम्स अप दे रहे हैं कि ठीक है। तो इस लाइट्स चेक करने के बाद जी मैं आ गई किचन में। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना चटनी मैं बना लूँ दही बड़ों के लिए। तो ये दही भल्लों के लिए मैं ना चटनी तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि जब इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो पहले हो जाए ना तो तब ना मुश्किल नहीं होती, बंदा इजीली जो है ना वो अपना बाकी का काम जो है ना वो सारा कर लेती। ये काम ना टाइम टेकिंग होती हैं, क्योंकि इनको साफ़ करना फिर बाद में फिर चटनी बनानी, तो इससे बेहतर है कि पहले ही बंदा बना के रख ले। मैं तो इनको ना फ्रीज़ करके ना आइस क्यूब्स को ये शक्ल दे के ना तो रख लेती हूँ, फिर एक या दो आइस क्यूब पकड़ा और जो है ना वो डाल लिया। यहाँ जी बाकी जो धनिया बचा था उसको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो है ना बादाम भिगोए हुए थे मैंने पहले, तो अब मैं ना इनको बैठ के छीलने लगी थी। तो छील के तो मैंने कहा कि इसका भी ना पेस्ट बना लूँ। इमली भी मैंने भिगोई हुई थी, तो इमली को भी मैंने रख दिया। यहाँ मैं छत पे आई थी, ये बर्तन सुखाए, इनको वॉश करवाया आपा से। तो मैंने कहा कि अब थोड़ा थोड़ा काम जो है ना ये भी साथ में निपट जाए तो बेहतर है। ये मैं ऊपर ही छत पे धूप में बैठ के ना तो मैं बादाम छील रही थी। तो बादाम छील के तो मैं नीचे आई, फिर मैंने दोबारा जो है ना वो किचन में आके ना तो इसका पेस्ट बनाया। बादाम का पेस्ट बना के रखने का मेरा मकसद ये होता है, रूटीन में भी मैं बनाती रहती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा बना लेती हूँ, लेकिन मेरा मकसद रमज़ान में ख़ासकर बनाने का ये होता है कि इससे एनर्जी मिलती है। एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। तो एक तो फ्रेश बंदा रहता है, थोड़ा सा बहुत अच्छा सा एक लाइट सा जो है ना वो मिल जाता है ड्रिंक बच्चों को। या तो दूध में डाल के, मैं अक्सर दूध में ही डाल के ना बच्चों को देती हूँ, ना हो तो बंदा सरदाई के तौर पे पानी भी डाल सकता है इसमें।
तो जिस तरह बच्चों का दिल चाहता है ना उसी तरह मैं फिर ना उन्हें बना के दे देती हूँ। यहाँ तो मैंने इस दफ़ा थोड़ा कम बनाया क्योंकि हमारा ये था कि हमने ना गाँव वापस चले जाना है, तो जिसकी वजह से ना मैंने थोड़ा कम बनाया था। यहाँ जी हम अब आ गए हैं कि शामी कबाब बनाने की तरफ। यहाँ मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो डाल के ना चढ़ा दी थी चूल्हे पे। मैंने सोचा कि शामी कबाब भी जो है ना वो साथ में बना लिए जाएं। यहाँ मैं सिलबट्टे पे या कुंडी वट्टा में इसलिए इसे कर रही हूँ, पीस रही हूँ। हालांकि चॉपर है मेरे घर में, लेकिन मैं इसलिए पीसती हूँ कि इससे ना इसकी जो एयर होती है ना इसमें जो बनती है वो ख़त्म हो जाती है, तो बहुत मज़े वाला टेस्ट जो है ना इसमें आ जाता है। तो यहाँ मैंने और भी चीज़ें जो थी ना वो बना के रखी हुई हैं अभी काफ़ी ज़्यादा। बाद में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने चिकन भी मंगवाया हुआ था, साथ में ये मैंने चने बॉयल करके रखे हुए थे, साथ में ये दूध भी चढ़ाया हुआ था हम लोगों ने गर्म होने के लिए कि ये दूध जो है ना ये हो जाए। अब मैंने ये और भी प्रिपरेशन करनी थी इसके साथ कि जग वॉश करके मैंने रख लिया था, ताकि इसके बाद में मैंने ना टमाटो प्यूरी जो थी ना वो भी बनानी थी। शामी कबाब भी मैंने रख लिए, अब चने बॉयल करके रख लिए। इसके बाद जो थी ना वो टमाटो प्यूरी भी मैंने बना के रखी। यहाँ मैंने अभी ना इसे प्लास्टिक बैग में बना के रखे हुए थे। ये बच्चों के लिए ना मैं समोसा पट्टीज़ लेके आई थी, लेकिन मैंने घर में भी ख़ुद बनानी थी क्योंकि मैं सेटिस्फाइड ज़्यादा घर में ख़ुद बनाने से होती हूँ। तो यहाँ टमाटो प्यूरी जो है ना वो भी मैंने बना के, बल्कि मैं टमाटो प्यूरी नहीं थी, मुकम्मल मैंने मसाला बना के रखा था रमज़ान के लिए ना, कि कभी अर्जेंट ज़रूरत पड़े सुबह के टाइम सहरी में अगर खाना बनाना हो तो फिर मुझे ये पीसने का और छीलने का झंझट ना रहे। सारा मसाला मैंने बना के ना तो रख लिया था। यहाँ मैंने कीमा और चिकन भी मंगवा के रखा हुआ था। अभी और भी चीज़ें बनानी है इंशाल्लाह आपके साथ या नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं शेयर करूँगी। ये जी कायमा ने अपनी साइंस झाड़ी हुई है। यहाँ ये उसने पेप्सी जो है ना वो लेके तो उसको फ्रीज़ करके ना आइसक्रीम बनाने के लिए रखी हुई है। तो ये जो मैं दिखा रही थी ना आपको, ये वो जो बादाम की सरदाई कह लें कि मैंने बनाई थी ना वो मैंने रखी हुई थी। अब ये समोसे और रोल्स बनाने के लिए मैंने कीमे और ये सारी चीज़ें वॉश करके तो फ्रिज में रखी हुई थी। अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हमने बना के रखा हुआ है। ये जी मैंने चटनी बना के रखी हुई थी, वो जो मैंने आपको चटनी दिखाई थी। यहाँ शफा के कुछ नगट्स और टेंडर पॉप्स पड़े हुए थे, तो वो मैं सोच रही थी कि अब 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाए तो ताकि फ्रिज जो है ना सारी खाली हो जाए जो इसमें है, ताकि रमज़ान की सारी चीज़ें जो है ना अब इसमें रखी जा सकें। यहाँ मैंने चने भी बॉयल करके रख लिए थे, सफ़ेद चने मैंने 2 पैकेट्स बॉयल करके रखे थे क्योंकि ज़्यादा चने वाइट जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो इसके साथ मैंने ब्लैक चने भी जो थे ना वो भी मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, अब बॉयल करके फ्रीज़ कर दिए थे ताकि बच्चों को जब चाट खाने का दिल चाहे काले चनों का तो वो भी आसानी से खा लें जब इनका दिल चाहे। लोबिया चाट ना हमारे घर में कम खाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक आध दफ़ा जो है ना रमज़ान में इनको बना के दे दिया करूँ। ज़्यादा फ्रूट चाट और ये दही भल्ले और आलू चाट ही जो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं, या समोसे हो गए, रोल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको ना ज़्यादा दूँ फ्रूट चाट इस तरह की चीज़ें, क्योंकि खाना तो हम ना घर में कम बनाते हैं। अफ्तारी में ना सहरी में थोड़ा बहुत जो खाना होता है वही खाना होता है, तो अफ्तारी में हम खाना थोड़ा बनाते ही नहीं है, इन चीज़ों से हम ना गुजारा कर लेते हैं। यहाँ मैंने घी निकालना है इंशाल्लाह आपके साथ, वो भी शेयर करेंगे। मलाई मैंने काफ़ी दिनों से ना जमा करके रखी हुई थी, तो मैंने अब सोचा कि इंशाल्लाह सुबह जो है ना वो बना के रखूँगी। दूध की मैंने गाँव से दूध भी मंगवा लिया हुआ था क्योंकि घर से जो है ना वो दूध मुझे गाँव से ही आता है, तो यहाँ दूध रखा हुआ था। यहाँ जी अब हमने बिरयानी शाम के डिनर के खाने में बिरयानी बनाई, ताकि मैंने सोचा कि बिरयानी बना लें क्योंकि रमज़ान में तो मैंने इस तरह की चीज़ें बनानी नहीं होती। तो यहाँ जी इसकी मिस्ट्री भी आपसे कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि ये अब दोबारा दाल और चिकन साफ़ किया मैंने, मिर्चें वगैरह साफ़ की, मैंने क्यों जो है ना ये सारे काम किए। ये सारी चीज़ें तो मैंने सेव करने के लिए मंगवाई थी कि इन चीज़ों को भी मैं सेव कर लूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन बाकी जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग हमारा जो है ना वो पसंद आया होगा।
इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस उम्मीद के साथ कि आप हमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी ब्लॉग को प्यार देंगे और हमारी इस काविश को जो है ना वो आप अप्रिशिएट करेंगे। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान के मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इबादत करने की तौफीक दे, ताकि हम जो है ना वो अपने अगले पिछले जो है ना गुनाह बख्शवा सके। और इसी दुआ के साथ जो है ना मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह कल नए व्लॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।